देखिए, अंता उपचुनाव के लिए तमाम पार्टियों ने अपने अपनी जिम्मेदारी अपने पदाधिकारियों को सौंप रखी है। ऐसे में अंता में हम पहुंचे हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं मदन प्रजापति जी। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार वो यहाँ पर हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या माहौल इस बार लगता है कि अंता उपचुनाव में, क्या आपको लगता है कि हम लगातार यहाँ पर हैं? देखिए, अंता का चुनाव बहुत स्पेशल चुनाव है। ये विकास वर्सेस भ्रष्टाचार का चुनाव है। एक तरफ भ्रष्टाचारी हैं जो राजस्थान के सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों के अंदर उनकी गिनती होती है, दूसरी तरफ इस जनता का लोकल नागरिक, एक सामान्य परिवार, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा है। तो विकास की, और वो यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कोई नया कैंडिडेट नहीं है राजनीति के अंदर, वो संगठन के में कई दायित्वों पे रहे हैं। इसके अलावा वो वर्तमान में प्रधान है, उनकी पत्नी सरपंच है, उससे पहले वो स्वयं सरपंच थे, उससे पहले पंचायत समिति के सदस्य थे। उस व्यक्ति ने 9 चुनाव लड़े और 9 चुनाव जीते हैं। वो जनता उसमें विश्वास करती है। और जब हम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करे, जनता के बीच में हम गए, तो सामान्य जनता का एक आवाज निकल के आई, मोरपाल सुमन। तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वसुंधरा राजे जी ने जनता की आवाज को सुना और जनता के बीच में से निकाल के कैंडिडेट दिया हमने। उनकी सुनने वाला लोकल स्तर का कैंडिडेट, सामान्य परिवार का कैंडिडेट दिया हमने। वो उम्मीदवार ऐसा है जिसके साथ जब गांव में जाता है तो हर आदमी उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करता है, जोड़ता है कि मैं और ये, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो जो यहाँ चुनाव लड़ रहा है वो मोरपाल सुमन अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, ये अंता की जनता संपूर्ण रूप से चुनाव लड़ रही है। और जब मैं जाता हूं तो कहते हैं लोग, मैं भी मोरपाल, ये भी मोरपाल और वो भी मोरपाल। तो जब ये 3 चीजें करके चुनाव लड़ते हैं तो विकास में दिखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास में कैंडिडेट या उम्मीदवार नहीं था अंता के अंदर। उनके पास मजबूरी के अंदर प्रमोद जैन भैया को टिकट देना पड़ता है। मजबूरी ऐसी है क्योंकि पूरी कांग्रेस ने 12 और अंता को जो है वो प्रमोद जैन भैया के पास में गिरवी रख रखा है। आप कोई बाड़मेर में कहता है कि हेमाराम चौधरी कहते हैं कि बाड़मेर को के बढ़ते, कांग्रेस के बढ़ते कदमों को जो है मेवाराम जैन के पास गिरवी रख दिया, और यहाँ 12 के अंदर पूरी की पूरी संपूर्ण कांग्रेस को प्रमोद जैन भैया के पास गिरवी रख दिया। क्या लगता है कि बीजेपी अपने 2 साल के कार्यकाल को लेकर मैदान में उतर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस इस बात का आरोप लगाती रही है, उनके तमाम बेटा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आरोप लगा रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, विकास को लेकर। तो क्या लगता है कि उनके 5 साल के कार्यकाल को, 2 साल के कार्यकाल को आपकी नजरों में कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि अशोक गहलोत लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, अशोक गहलोत जी को तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने कहा था कि 1.5 साल वर्सेस 5 साल कर लीजिए, आइए ना मैदान के अंदर। और हमने तो क्रिएटिव निकाले हैं, दिखाए हैं उनको कि 1.5 साल के अंदर आपने होनहार छात्रों को टेबलेट कितने दिए, 0 5 साल में, और 1.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,65,00,000 के टेबलेट दे दिए। तो 165 करोड़ रुपए के टैबलेट दिए। तो ये जो स्थिति आज विकास की है, वो सिर्फ कहते हैं, वो झूठा प्रचार करते हैं, भ्रमित करते हैं, लेकिन विकास अगर कहीं पे भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के राज में होता है। और इस अंता की अगर मैं विशेषकर बात करूं तो जब भी यहाँ विकास हुआ, पहला विकास हुआ रघुवीर सिंह कौशल जी के टाइम पे, जब इस अंता और 12 जिले के अंदर नहरी परियोजनाएं आई। दूसरा विकास वसुंधरा जी की सरकार थी और प्रभुलाल सैनी जी यहाँ से विधायक थे, जब विकास हुआ। आप जनता के बीच में जाइएगा, पूछिएगा कितना विकास हुआ। और 5 साल के अंदर खनन माफियाओं के अलावा विकास क्या है? विकास की परिभाषा थोड़ी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में डिफरेंस है। कांग्रेस की नजर में विकास होता भ्रष्टाचार, और भारतीय जनता पार्टी का विकास का मतलब है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को मुख्य धारा के अंदर लेके आए, उसको हम विकास की परिभाषा। भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा बात यहाँ पर हो रही है अंता चुनाव में, क्योंकि प्रमोद जैन भाया के लिए उनके ही मंत्री के आरोपों की बात लगातार आप लोग कर रहे हो। दूसरी ओर नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी भी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया ने खाया रे खाया, खूब खाया, क्योंकि उस बात को लेकर उनके तमाम उनके जो मंत्री रहे भरत सिंह कुंदनपुर की बात को कोट करते हुए आप कह रहे हो। हम नहीं कह रहे हैं। वो तो जो कानून व्यवस्था, जिस तरीके से 19 मुकदमों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से SLP लेके बैठे हुए हैं, प्रमोद जी विचाराधीन है उनके मामले, वो बता रहे हैं। दूसरा, भरत सिंह कुंदनपुर जी तो सम्मान या पूरे कोटा 12 के अंदर है ना, उन्होंने नहीं कहा क्या? और क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी क्लियरिफिकेशन देते थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, कि जब भरत सिंह कुंदनपुर ने बाल मुंडवा के कहा कि अशोक गहलोत जी आप भ्रष्टाचारियों के संरक्षक बने हुए हैं, क्यों अशोक गहलोत जी का मुंह पूरा का पूरा सिल गया? आंख पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र बन के 5 साल तक कुर्सी पर अशोक गहलोत जी बैठे रहे और भ्रष्टाचारियों को खुली छूट दे रखी थी। और प्रमोद जैन भैया के भ्रष्टाचार के अंदर अकेला प्रमोद जैन भैया थोड़ी है, ये कांग्रेस ने पूरी की पूरी 12 को गिरवी ऐसी थोड़ी रखा है, ये सब भागीदार है कहीं ना कहीं। जब भी तो भरत सिंह कुंदनपुर जी चिल्ला चिल्ला के बोल के ये जो बैनर वाली बात कर रहे हैं ना, ये हमने नहीं लगाया,
ये भरत सिंह कुंदनपुर जी ने लगाया था, आयो रे आयो भाइयो आयो, ईंट खायो बाटा खायो, बजरी खायो लोडा खायो, आयो रे आयो भाइयो आयो। ये तो भरत सिंह कुंदनपुर जी ने कहा था। भाया रे भाया पूरा का पूरा गांव खाया। और मैं आपको कहता हूं कि आप आपके चैनल पे खान की झोपड़ियों को जरूर दिखाइएगा। वो जिस गांव की बात हो रही है उसका नाम है खान की झोपड़ी, उसको जरूर दिखाइएगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा गांव पलायन करने पे मजबूर हो गया। पूरा गांव जो है वो तब्दील हो गया गड्ढों के अंदर, और स्थिति ऐसी हो गई कि मवेशियों की तो बात ही नहीं करता मैं, इंसान वहाँ पे डूब के मरने लग गए। किसी के बच्चा पानी में डूब के मर जाता है, किसी का व्यक्ति पानी में डूब के मर जाता है। ये स्थितियाँ आज इस जनता की इन्होंने कर दी। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो 2023 में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास नहीं होता। और किसी कारण से आज जब उपचुनाव हुआ है तो इस उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों पे मोहर लगने वाली है। 2 साल जो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के इस राजस्थान में जो कार्य हैं वो कांग्रेस के 5 साल के अंदर नहीं है। आप प्रथम श्रेणी के चिकित्सालय देख लीजिए पशु के, आप फोर्ड जो ये पोर्ड बनाते हैं किसान खेत में वो बनाते हैं, वो देख लीजिए कि 5 साल में जितना दिया उससे ज्यादा तो 1.5 साल के अंदर दे दिया। माधवी ये मेधावी छात्रों के लिए जितने टैबलेट वगैरह देने थे उसमें एक नहीं बांटा, वो दिया। तो मैं विकास के कार्य गिनवाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। और मैं तो फिर कहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनौती दी थी पूर्व मुख्यमंत्री जी को तो आते ना सामने, 1.5 साल वर्सेस 5 साल करते ना। लेकिन ये राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री है। इस झूठ की फैक्ट्री के अंदर झूठ के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट तैयार होते हैं कि पूछो मत। और इस हार का एक और कारण बताता हूं मैं आपको कि जब यहाँ पे नॉमिनेशन का दिन था तो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनसे कहा गया कि गमछा घुमा दो, गमछा डांस दिखा दो। तो इतना डर था गोविंद सिंह डोटासरा के जहन के अंदर कि उन्होंने गमछा नहीं घुमाया, क्योंकि उनको पता है कि एक बार फिर यहाँ हारने वाले हैं और मैंने गमछा घुमाया तो ये साबित हो जाए कि जहाँ जहाँ गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा घुमा कांग्रेस साफ हो गई है। और ये मैं अंता की बात नहीं कर रहा हूँ। जब पंचायत राज के 35 चुनाव हुए उसमें से 28 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते। 7 विधानसभा के चुनावों के अंदर 5 भारतीय जनता पार्टी ने जीते, 4 पे कांग्रेस थी। उन 4 की स्थिति हो गई कि चारों सीटों के ऊपर जमानत जब्त हो गई, 3 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। आज स्थिति राजस्थान की जनता भजन लाल जी के कार्यों के ऊपर मोहर लगा रही है। और अंता ने जो एक कार्यकाल प्रमोद जैन भाया को मंत्री का देखा था वो भुगता है। जिंदगी में ये अंता की जनता कभी नहीं आएगी। और एक परिवार का ही बोलबाला है क्या, कार्यकर्ता है नहीं क्या कांग्रेस के अंदर। सांसद का चुनाव लड़ेगी प्रमोद जैन भाया की पत्नी लड़ेगी, विधायक का चुनाव लड़ेंगे प्रमोद जैन भाया लड़ेंगे, और संगठन में यूथ का अध्यक्ष बनेगा तो प्रमोद जैन भाया का बेटा बनेगा। तो ये क्या है, ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। और ये फिर मेरी बात झूठ साबित करके दिखा देना कि गिरवी नहीं है तो क्या है। 12 के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता है कहाँ। हमारे पास में लीडरशिप की लंबी फहरिस्त है और उसी के कारण जब हमको टिकट डिक्लेयर करने में समय लगा, हम लोगों के बीच में जाते हैं, जनता की आवाज़ सुनते हैं। और जब जनता की आवाज़ के अंदर से निकल के आया कि स्थानीय व्यक्ति चाहिए, मोरपाल सुमन जैसा व्यक्ति चाहिए, तो एक अंतिम पंक्ति में एक साधारण परिवार, एक किसान के बेटे, मजदूर के बेटे को निकाल कर चुनाव लड़ाया। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का डिफरेंस। तीसरे प्रत्याशी और हैं मैदान में निर्दलीय नरेश मीणा, उनकी भी बात लगातार चल रही है। क्या लगता है कोई चुनौती है बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। ये वो जाने ये उनका विषय है। हम किसी के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं टिप्पणी सिर्फ आज ये करता हूं कि जो जनता की आवाज़ को देखता हूं, जो जनता की आंखों में चमक देखता हूं मोरपाल सुमन के नाम पे, जब यहाँ बीच में जाते हैं तो कहते हैं मैं मोरपाल, ये मोरपाल, वो मोरपाल, तो वो देखता हूँ। मैंने इतने चुनाव देखे हैं, दौसा का चुनाव देखा, सवाई माधोपुर का चुनाव देखा, लेकिन इस अंता के अंदर भी पंचायत राज का चुनाव देखा। बहुत जिम्मेदारी दी पार्टी ने। लेकिन इस बार जो जनता की आंख में चमक और चेहरे पे जो चमक देख रहा हूं मोरपाल सुमन जी के नाम पे, वो मैंने कभी देखी नहीं है। और ये चमक निश्चित रूप में वोट के अंदर परिवर्तित होगी और इस अंता के विकास के ऊपर मोहर लगेगी। विकास कार्यों के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे जाके बैठेगा। ये जितने खनन माफिया है ना, ये सारे खनन माफिया आने दो भारतीय जनता पार्टी को, सबकी इलाज होगा। उनकी पत्नी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं बीजेपी के, हमारी डबल इंजन की सरकार इनकी है, अभी तक हमारा कुछ किया क्यों नहीं? देखिए, अगर कुछ कर देंगे तो आप कहोगे कि बीजेपी ने कर दिया। और हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। हमने जांच में जो तथ्य आए वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम या माननीय न्यायालय के समक्ष हमने रखे हैं। अब ये पहले इनके मंत्री थे महेश जोशी, वो भी ये कहते थे पकड़ो ना। कांग्रेस रोज डिबेट में आके बोलती थी पकड़ो ना, पकड़ लिया ना महेश जोशी को, तो वैसे पकड़ लेंगे प्रमोद जैन भाया को। लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी करके करेंगे। जो संविधान के अंदर होगा वो उसके माध्यम से जो सजा होगी, सजा देना, अंदर करना, वो माननीय न्यायालय का काम है। हमारा काम है उसके प्रति सबूत इकट्ठे करना और माननीय न्यायालय के समक्ष रखना।
ये दोषी, क्योंकि दोषी तो है, जब भी तो 19 केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने रोक रखा है ना, तो ये क्या दर्शाता है? वो 19 केस किस बात के हैं? झूठे हैं। झूठे हैं तो फिर न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिए होते उसी दिन। तो ये ऐसा नहीं है, ये दो चीज़ों में इन लोगों को भ्रमित करने की आदत पड़ी हुई है। एक कोई अभी दूसरे को कहीं गया था तो बोले प्रमोद जैन भैया भ्रष्टाचारी तो है लेकिन दान दातार बहुत है। एक कोई पशु चिकित्सालय की बात करता है, अरे उस पशु चिकित्सालय के पीछे में कितनी जमीन पे कब्जा कर लिया। बात करते हैं, गौशालाओं की बात करते हैं। देखिए, धार्मिक प्रवृत्ति गौशाला उन सबसे भ्रष्टाचार की उस भ्रष्टाचार को छुपाना भी तो है ना। उस भ्रष्टाचार पे त्रिपाल डालने का काम करते हैं, लेकिन वो डल नहीं रहा, उस त्रिपाल में भी छेद हो गए, तो वो सामने आ गए हैं। निश्चित रूप से जैसे महेश जोशी जेल गए हैं, वैसे प्रमोद जैन भैया भी माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल जाएंगे। अगर हम किसी से द्वेषता के रख के कार्रवाई नहीं करते, हम तो सबूत और तथ्यों के आधार पे और माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी चीज़ों को रखते हैं। माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या है क्या नहीं है। बड़े नेता कब मैदान में आ रहे हैं? कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी तक मैदान में आई नहीं है, हालांकि उनके बेटे को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी कब आ रहे हैं? देखिए, ये हमारे बड़े नेता कैसे नहीं आ रहे? कल उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद बैरवा जी थे, जोगाराम पटेल जी थे, आज और कल भी थे जोराराम कुमावत जी थे, तो सारे नेता लग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन सब चीज़ों की कोई बात नहीं। हम एक सूत्र के अंदर एक माला में पिरोए हुए हैं। हमारे लिए व्यक्ति बाद में आता है, पहले देश आता है, फिर पार्टी आती है, फिर व्यक्ति आता है। और जब पार्टी आती है तो हमारे लिए व्यक्ति नहीं होता, हमारे लिए कमल का फूल है। वो कमल के फूल के नीचे हम चुनाव लड़ते हैं। वो तो सिंबल देने के लिए एक व्यक्ति है, लेकिन हमारा सब कुछ करता धरता कमल का फूल है। व्यक्तिवाद की पार्टी नहीं है ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है। ये पार्टी है कार्यकर्ता की, एक सामान्य मोरपाल सुमन जैसे कार्यकर्ता की पार्टी है, मदन प्रजापति की पार्टी है। ये पार्टी हम लोगों की है, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है ना। ये वहाँ राहुल गांधी वहाँ से कहेंगे, फिर वो सोनिया गांधी जी आएगी, राहुल गांधी जी आएंगे, फिर प्रियंका गांधी जी आएंगे, फिर उनके बेटे तैयार हो जाएंगे और पूरे के पूरे लोगों को नतमस्तक कर देंगे। और मैं तो फिर चुनौती से कहता हूँ ना कि एक दिन भी कोई मंथन किया, चिंतन किया वो कांग्रेस ने इस 12 में जनता में टिकट देने के लिए, तो बता दीजिए ना, क्या कार्यकर्ता थे नहीं? योग्य कार्यकर्ता है ही नहीं। स्थानीय का फायदा मिलेगा बीजेपी को फायदा, जनता के जब हित में सोचते हो आप और जनता की आवाज को सुनते हो तो निश्चित रूप से फायदा मिलता है। ये जनता का जो अटूट प्रेम भारतीय जनता पार्टी के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसकी जीत होगी। तो देखिए, हमारे साथ ये थे मदन प्रजापति जी, प्रदेश प्रवक्ता हैं, लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका मानना है कि इस बार जो भ्रष्टाचार का मामला है वो बड़ा मामला हो गया और लगातार इस मामले को बीजेपी उठा भी रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार प्रमोद जैन भैया को दो तरफा से यहाँ पर बीजेपी घेर रही है। ऐसे में निर्दलीय नरेश मीणा है, वो भी प्रमोद जैन भैया को लगातार घेर रहे हैं। आप देखना ये होगा कि जनता का फैसला जब 14 नवंबर को आएगा तो क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल भ्रष्टाचार का मुद्दा इस बार कहीं ना कहीं अंता के चुनाव में दिख रहा है। पॉलिटिकल पंचायत के अंता से दशरथ सिंह।